हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द फ्लैश मूवी को। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक बेरी नाम के लड़के को देखते हैं जो द फ्लैश है और वो अपने ऑफिस के लिए रेडी था और वो जाने से पहले बेकरी पर रुककर कुछ सैंडविच ऑर्डर करता है और तभी उसके हेड का फोन आता है और वो बताते हैं कि कुछ चोरों ने पॉइजन और जहरीली गैस को चुरा लिया है, इसीलिए तुम जल्दी जाओ और उन चोरों को पकड़ो। और वहाँ पर हर तरफ बहुत ही तबाही फैली हुई है। अब बेरी जल्दी से अपना सूट पहन लेता है और फिर गौतम सिटी पहुंच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी भागने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये कुछ ही सेकंड में दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और द फ्लैश उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चोरी हुई थी। और अब वो वहाँ जा करके देखता है कि हर तरफ तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है और अब वो अपनी हेल्प के लिए बैटमैन को बुला लेता है। और अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो बाइक पर बैठकर उन चारों का पीछा करता है। और इधर द फ्लैश देखता है कि जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हॉस्पिटल था और वहाँ के एक रूम में बहुत ही सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। लेकिन द फ्लैश अपने पावर का यूज करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है और अब उसकी बैटरी भी लो हो जाती है और तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया था और फिर वो एक माइक्रोवेव से कुछ चीजें निकाल कर खाने लगता है और तभी उसकी बैटरी वापस से चार्ज हो जाती है और वो फिर से सभी बच्चों को बचा लेता है। अब हम बैटमैन को देखते हैं जो उन चोरों का अभी तक पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक से कार को टक्कर मार के उन चोरों की कार के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहर फेंक रहा था। अब यहाँ पर फाइट के दौरान वो उन चोरों के साथ नीचे गिर जाता है जिन चोरों के पास पॉइजन वाली गैस थी। अब बैटमैन और चोर पुल से लटके हुए थे और तभी वहाँ पर एंट्री होती है वंडर वुमेन की, जिसने अपनी रस्सी को फेंक के बैटमैन और उस चोर को बचा लिया था। और इधर द फ्लैश ने भी सबकी जान को बचा लिया था और अब इन चोरों को भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और अब बेरी यानी कि फ्लैश वापस से उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सैंडविच लेकर के ऑफिस में पहुंच जाता है और अब उसे बहुत ही ज्यादा डांट भी पड़ती है क्योंकि वो लेट हो गया था, लेकिन अब वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है। अब बेरी की मुलाकात होती है अपनी पुरानी फ्रेंड से जो एक लॉयर थी और वो द फ्लैश यानी कि बेरी से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ है और सभी का यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने ही तुम्हारी मॉम को मार दिया था और कल वो कोर्ट में भी उनकी पेशी है और मुझे लगता है कि उन्हें सजा के रूप में मौत मिलेगी। और ये बात सुनने के बाद बेरी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। अब रात में दोबारा बेरी द फ्लैश का सूट पहनता है और वो अपने पुराने घर के सामने जा करके खड़ा हो जाता है और अब वो उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी और जब वो मार्केट से सामान लेकर के आती है तो वो टमाटो केचप तो भूल जाती है और फिर वो बेरी के डैड को केचप लेने के लिए भेजती है क्योंकि टमाटो केचप उसके लिए बहुत जरूरी था। और बेरी के डैड केचप लेने के लिए मार्केट चले जाते हैं और बेरी खुद अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी देर बाद बेरी को अपने मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर जब वो बाहर आकर के देखता है तो उनके घर में चोर घुस गए थे जो बेरी की मॉम को चाकू मार करके वहां से भाग जाती है। अब वहां पर उसके डैड भी आ जाते हैं लेकिन चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो जाती है और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिन्हें देख के ये लग रहा था कि बेरी की मॉम को बेरी के डैड ने ही मारा है क्योंकि उस टाइम उसकी मॉम के पास में सिर्फ उसके डैड ही थे, इसीलिए पुलिस वालों को भी ये गलतफहमी हो गई थी और यही वजह थी कि पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में और यहाँ बेरी द फ्लैश के रूप में था और वो सोचता है कि उसकी मॉम मरती ही नहीं तो उसके डैड भी आज पुलिस के पास नहीं होते और आज ये सोचकर वो अपनी पावर स्पीड का यूज करता है और फिर वो बहुत तेज भागता है और भागते हुए उसके पैर से बिजली भी निकलने लगती है और वो भागते ही भागते उसने टाइम ट्रेवल को भी कर लिया था और फिर वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर उसे अपनी माँ के पास के सारे हादसे याद आने लगते हैं और अगर वो चाहता तो वो इन सबको बदल भी सकता था, लेकिन वो दोबारा से अब अपनी दुनिया में आ जाता है और आकर के वो सीधा बैटमैन के पास जाता है और फिर वो उससे कहता है कि पास्ट में मेरी माँ मरी ही ना होती तो आज मेरे डैड को जेल ना होती, क्यों ना
मैं इन सब चीजों को पास्ट में जा करके दोबारा से सब कुछ ठीक कर दूं। अब इस बात पर बैटमैन कहता है कि द फ्लैश ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे हादसे ना होते तो हम कभी भी इस लेवल पर नहीं होते। अगर तुम्हारी मॉम की मौत ना हुई होती तो आज तुम द फ्लैश नहीं होते, और अगर मेरे मॉम डैड भी ना मरते तो मैं कभी बैटमैन नहीं बनता। जो हो गया उसे भुला दो। हमें ऐसे टाइम के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही भारी पड़ सकता है। लेकिन बेरी अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो अपना सूट पहनता है और बहुत ही तेज स्पीड के साथ वो अपने पास्ट में पहुंच जाता है, जहां उसकी मॉम मार्केट में रेसिपी का सामान लेने आई थी। और वहां पर जाकर के वो अपनी मॉम के बास्केट में केचप को रख देता है, ताकि जब वो घर जाए तो उनके पास टमाटो केचप हो और उसकी मॉम उसके डैड को फिर घर से बाहर केचप लेने के लिए ना भेजे। और इस तरह से उनका घर भी अकेला नहीं होगा और फिर उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा, और इस तरह से उनकी मॉम की मौत भी नहीं होगी। ये सब कुछ करने के बाद द फ्लैश अपने प्रेजेंट में जब आता है तो उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है, और अब द फ्लैश एक ऐसे टाइम में चला गया था जब वो 18 साल का था। और वहां पर पहुंचकर वो फिर से अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिल करके वो बहुत खुश होता है, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास्ट में जा करके सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन तभी वो खिड़की से देखता है कि टाइम का बेरी अपने घर आ रहा था। अब हम इन दोनों बेरी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट के बेरी को बेरी 1 कहेंगे, और जो इस टाइम का बेरी है जो 18 साल का है उसे बेरी 2 कहकर बुलाएंगे। यहाँ पर बेरी 1 बेरी 2 को साइड में ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि वो आज का ही दिन था जब बेरी को द फ्लैश बनने की पावर मिली थी, और आज का दिन बहुत ही खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर वापस से मिलने वाली है, और हर हाल में तुम्हें उन पावर को हासिल करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। और अब बेरी 1 बेरी 2 को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे द फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक लैब था, और यहाँ पर बेरी 2 बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। अब बेरी 1 उसे कुर्सी पर बैठाता है, और अब खिड़की से जोरदार बिजली आती हुई बेरी 1 के अंदर से बेरी 2 के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि बेरी 2 को तो द फ्लैश बनने की पावर सब कुछ मिल जाती है, लेकिन बेरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, और इस वजह से वो अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहाँ पर दूसरी तरफ हम टाइम लाइन यानी कि पास्ट वाले बेरी 2 को देखते हैं, जो अपने पावर और अपनी ताकत को हासिल करने के बाद इतना ज्यादा खुश था कि वो सड़कों पर बहुत ही ज्यादा भागने लगता है, और उसने सही तरह से अभी द फ्लैश की पावर को जाना भी नहीं था कि उसके भागने से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब उसकी वजह से रोड पर बहुत ही एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बेरी 1 बेरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना होगा, और फिर उसके बाद दोनों की नजर टीवी पर जाती है, जिसमें जनरल जोड बता रहा था कि एक सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में है, और अगर तुमने उसे मुझे वापस नहीं दिया तो मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। जनरल जोड की बातों को सुनने के बाद बेरी समझ जाता है कि सुपरमैन की बात कर रहा है, और वो सोचता है कि अगर सबके सुपर हीरो को इस दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर के जनरल जोड के आर्मी का मुकाबला करेंगे जो सुपर हीरो का दुश्मन है, क्योंकि बेरी को अच्छे तरीके से याद था कि उसने पास्ट में देखा था कि सुपरमैन जनरल जोड के आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था, और इस टाइम बेरी भी द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को नहीं बचा सका क्योंकि उस टाइम उसे नई नई पावर्स ही मिली थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद बेरी 1 यानी कि प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हीरो के बारे में सर्च करने लगता है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में तो सुपर हीरो का अता पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है, और वंडर वुमेन को तो इस दुनिया में किसी ने देखा भी नहीं, और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर बेरी 2 बेरी 1 को बताता है कि गौथम सिटी में एक बैटमैन रहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, और फिर वो उसे यहाँ से अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर जाकर के बेरी 1 बहुत ही पुराने बैटमैन से मिलता है और उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन कहता है कि बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा अर्थ पर आकर के गिरा था, लेकिन साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठा करके ले गई, और मुझे लगता है कि इस दुनिया का वही सुपरमैन है। और ये सुनकर बेरी कहता है कि तो फिर हमें तो किसी भी हालत में उसे बचाना होगा, क्योंकि जनरल जोड जमीन पर आ गया है, और अगर उसे ना रोका गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, और सुपरमैन के बिना तो हम जोड को भी नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन को लेकर के उसके स्पेस में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को कैद किया हुआ था,
और उधर पहुंचने के बाद अब ये वहां पर एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। बेरी 1 ने द फ्लैश का सूट भी बेरी 2 को दे दिया था, क्योंकि उस दुनिया की पावर तो बेरी 2 के पास थी। और अब यहाँ पर सभी सोल्जर फ्लैश को मारने वाले थे और उसके सामने अब बेरी 1 आ जाता है, लेकिन उस दुनिया का फ्लैश यानी कि बेरी 2 ने बेरी को बचा लिया था। अब यहाँ पर बेरी की हालत बहुत ही खराब थी, उसे बहुत वॉमिट भी होने लगती है। और अब यहाँ पर एंट्री लेता है बैटमैन और उसने एक एक करके सभी सोल्जर को मार दिया था। और अब ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को रखा हुआ था। और अब जब ये अंदर जा करके देखते हैं तो वहाँ पर कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की थी और ये तीनों उसे देख के बहुत ही हैरान थे। तभी वहाँ पर रेड कलर की लाइट जलती है और बहुत ही सायरन भी बजने लगते हैं। अब जल्दी से बेरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूट भी ले लेता है। इसका मतलब वो सुपर गर्ल थी। एक्चुअली जब बेरी ने पास्ट में जा करके अपनी मॉम की बास्केट में जब टमाटो केचप को रखा तो उसकी इस छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइमलाइन बन गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई, जो बहुत ही कमजोर भी पड़ चुकी थी। अब ये सभी उस सुपर गर्ल को लेकर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर बाहर आकर के उन सभी को वहाँ के सोल्जर्स घेर लेते हैं। अब सुपर गर्ल भी सूरज की रोशनी की वजह से ठीक होने लगती है और उसकी पावर्स भी वापस आने लगती है और उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ के सभी सोल्जर्स को मारने लगती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसे कैद करके रखा हुआ था। तो उसने यहाँ पर सभी को खत्म कर दिया और अब ये दोनों सुपर गर्ल को अपने साथ ले आते हैं और फिर वो उसे उसका सूट पहना देते हैं और फिर उसे धूप में खड़ा भी रखते हैं, जिससे उसकी सारी पावर सब वापस आ सके। लेकिन जैसे ही उसकी पावर आती है तो वो कहीं पर चली जाती है और उसके जाने के बाद बेरी 1 समझ जाता है कि उसे उसके साथ मिल करके ही जोत का मुकाबला करना होगा। यहाँ पर अब उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने ऊपर फिर से बिजली गिराए तो उसकी पावर सब वापस आ सकती है। अब वो बैटमैन की मशीन का यूज करता है और ऐसा करने से उसकी पावर तो वापस नहीं आती, लेकिन इससे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इधर दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है कि जनरल जोत की आर्मी ने इस दुनिया के लोगों पर हमला कर दिया है और वो खुद भी जमीन पर आ चुका है, इसीलिए वो उन सबको रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी। अब जब वो बैटमैन के पास जाती है तो वो देखती है कि बेरी तो जख्मी हालत में है और उसे जब पता चलता है कि बेरी की पावर्स अब बहुत ही जोरदार बिजली के झटके से ही वापस आएगी, तो अब सुपर गर्ल उसे उठाते हुए आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है, जहां पर उसे बहुत ही जोर से झटका लगता है और उसकी सारी पावर्स भी अब वापस आ जाती है और बेरी 2 भी अब उससे द फ्लैश का सूट वापस कर देता है और अब वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपने लिए भी एक सूट बना लेता है। और अब ये सभी मिल करके जोत का मुकाबला करने के लिए तैयार थे और ये सब शहर में तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें सुपर गर्ल जोत के सभी स्पेसशिप को अपनी पावर से तबाह कर रही थी और इधर बैटमैन और द फ्लैश मिल करके जोत के आर्मियों को मार रहे थे और इधर सुपर गर्ल जोत के साथ बहुत ही लंबी लड़ाई को भी लड़ती है और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। सुपर गर्ल अपनी आंखों से बहुत तेज रोशनी निकालती है, लेकिन जोत उससे भी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए उसने सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था और इसीलिए यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा जाता है। और अब दोनों बेरीज मिल करके ये फैसला करते हैं कि ये दोनों अब पास्ट में जाएंगे जहाँ पर बैटमैन और सुपर गर्ल को दोबारा से जिंदा कर सके। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं, ये दोनों पास्ट में जा करके सुपर गर्ल और बैटमैन के मरने वाले टाइमलाइन को बदल देते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से बैटमैन और सुपर गर्ल दोबारा से मर जाते हैं। और अब बेरी 1 इस बात को समझ गया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि हम कुछ भी बचा नहीं सकते। लेकिन बेरी 2 ये नहीं समझता, वो बार बार पास्ट में पीछे जाकर के बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेजेंट में आकर के वो बार बार मर रहे थे। बेरी 1 बेरी 2 को रोकता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम चाह करके भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। और वो दोनों देखते हैं कि सभी पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं और ये इसीलिए था क्योंकि बेरी 2 ने बार बार पास्ट में जा करके बैटमैन और सुपरमैन को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर इनके सामने सभी दुनिया के सुपरमैन भी आने लगते हैं और यहीं पर वो अजीब आदमी भी आ जाता है जिसने कहानी की शुरू में बेरी 1 को जोर से मुक्का मारा था और उस वजह से वो अपनी पास्ट की दुनिया में ही फंसा हुआ था। और ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बेरी 2 का फ्यूचर था, जो हजारों साल से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाता आ रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं बचा सका। बेरी 1 उसे हमेशा मना करता था कि ऐसा मत करो, हम किसी भी चीज को नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर 2 के बेरी का दिमाग खराब हो चुका था
था वो बेरी 1 पर अपने हथियारों से हमला करता है, लेकिन तभी उसके सामने इस दुनिया का बेरी 2 आ जाता है जिसे वो हथियार लग गया था और वहीं पर वो भी मर जाता है और अब तो बेरी 2 भी नहीं बचा था। तो इस वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया जो आपस में टकराने वाली थी वो भी अब ठीक हो जाती है और उसके बाद अब एक ही बेरी बच जाता है, यानी कि बेरी 1 द फ्लैश। वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो अपनी स्पीड से भागकर उसी पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है जब उसने टमाटो केचप को अपनी मॉम के बास्केट में रखा था और इस बार ये उसे उठा करके दोबारा से रख देता है। लेकिन उसने इस बार नया आइडिया इस्तेमाल किया था। वो उस केचप को उसी जगह पर नहीं रखता बल्कि उसे ऊपर वाली जगह पर रख देता है और फिर वो अपने टाइम में यानी कि प्रेजेंट में वापस आ जाता है और वहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अगले दिन जब उसके डैड की कोर्ट में पेशी थी तो वहाँ पर वकील को अब एक वीडियो मिलती है और ये उस टाइम की थी जब बेरी की मॉम की मौत हुई थी और उसके डैड केचप लेने के लिए मार्केट में आए हुए थे और जब वो टमाटो केचप को ऊपर वाले शेल्फ में उठाने लगते हैं तो उनका चेहरा भी वीडियो में आ गया था, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि उस टाइम बेरी के डैड घर पर नहीं थे और उन्होंने बेरी की मॉम को नहीं मारा था और इस वजह से बेरी के डैड को अब छोड़ दिया जाता है। और ये सब कुछ बेरी नहीं किया था, उसी ने टमाटो केचप को ऊपर वाली सेल्स पर रखा था। और उसके बाद बेरी को बैटमैन की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और बेरी जब उससे मिलने जाता है तो वो कोई और ही आदमी होता है। बेरी कहता है कि इस दुनिया का असली बैटमैन कहाँ है और वो कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ और इसका मतलब ये था कि बेरी अभी भी रियल टाइम में वापस नहीं आया था क्योंकि उसने केचप की बोतल को उसकी असली जगह पर नहीं रखा था और इसी वजह से उसकी किस्मत दोबारा से बदल गई और वो दोबारा से किसी और टाइम में आ गया। और इसके बाद कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बेरी यानी कि द फ्लैश इस दुनिया के एक्वामैन से भी मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ में हुआ क्या था और कैसे वो इस दुनिया में ही फंसा। अब बेरी द फ्लैश कैसे निकल पाएगा इस दुनिया से। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना और किस किस को द फ्लैश 2 का इंतजार है वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।